एक तो ये मंजीत नड्डा है जो हरीश नड्डा जी के साथ है, जो हरियाणा से पकड़ा है। ये बिलासपुर नड्डा कौन है? ये हरीश नड्डा जी हैं, ये मंजीत नड्डा है। ये जेपी नड्डा के और उनके साथ शूटर है, और ये शूटर है उनके साथ, ये उनके साथ ये है। आप कह रहे हैं। हाँ, ये इसने मेरे ऊपर पहले हमला किया था, अब भी हमला किया, बेटे के ऊपर भी हमला किया। ये बिलासपुर का तस्कर है, चिट्टा तस्कर है, सौरभ पटियाल उर्फ फांदी। हमला करने में जो कुलदीप सिसु जो मेन शूटर है वो उसमें शामिल था, विधानसभा से 2 दिन पहले के चुनाव में। जो मेन शूटर है वो उसमें इस बच्चे को मारने में शामिल था। फिर 1 साल बाद रेलवे के दफ्तर में मेरे ऊपर हमला हुआ, तब भी वो शूटर था। अब ये दोबारा जो हमला हुआ, इसमें उस शूटर ने अन्य शूटर भेजे हुए थे, वो पिछले कल पकड़ा गया है। और जब चुनाव हुआ 2 दिन पहले, जब बेटे को मारा इसको, तो ये लोग हैं जिन्होंने बच्चे को मारा। और मारने के बाद जब चुनाव जीता तो ये शूटर लोग जो हैं, इनके कंधे पे जुमाल साहब बैठे हैं। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कुछ, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। फिर ये देखिए, ये है वो फांदी, ये है सुसु, कुलदीप सुसु जो शूटर है मेन, ये हरियाणा के, अभी रात को पकड़े गए हैं। ये दोनों मेरे छोटे बेटे के ऊपर हमला हुआ और मेरे ऊपर 2 हमले हुए, इनमें ये शामिल है। तो इनको कौन लाया है वहाँ से, कौन लाया और क्यों लाया, ये इनके कंधों पे है। मैं तो नहीं बना रहा हूँ, ये पिक्चर है खुद। हाथी के दांत दिखाने के कुछ है, और ये भी वही शूटर है, कुलदीप सुसु, ठीक है सर। और ये तो लोग जुमाल जी, ये फांदी बिलासपुर का सप्लायर, चिट्टा सप्लायर, इसको जुमाल साहब जो है वो इनाम दे रहे हैं कुछ। और ये पिस्टल लेकर के, ये वाला, ये इनके साथ ही होते हैं। ये प्रचारक थे त्रिलोक जुमाल जी के चुनावों में। बात तो वहाँ से शुरू हुई कि इनको क्या जरूरत पड़ेगी ऐसे तस्करों से और शूटरों को अपने साथ रख करके। फिर इसके खिलाफ क्या था, ये तो बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में, इसको मारने की क्या जरूरत थी। ये हुआ। ये देखिए, ये कौन है? ये फांदी, अच्छा, फांदी पिस्टल लेकर है। पिस्टल लेकर के। और ये जिस दिन इसको बेटे को मारा, उस दिन ये लोग उस बिल्डिंग में थे जो बिलासपुर की बस स्टैंड के पास जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से ये लोग उतरे। और हरीश नड्डा जी हैं, ये जेपी नड्डा साहब के बेटे हैं ये। इनके साथ ये मंजीत नड्डा जो अभी अरेस्ट है, कॉन्स्पिरेटर, ठीक है सर। ये भी मंजीत नड्डा, और जब जीते चुनाव फ्रॉड तरीके से, मंजीत नड्डा और त्रिलोक जुमाल। ये हरीश नड्डा जी के साथ बंदूक उठाई है, नड्डा साहब के बेटे ने बंदूक उठाई है। और जब इसको मारा गया तो नड्डा जी के बेटे ने इशारा किया कि जाओ नीचे मारो उनको जाके। वो वीडियो में हमारे पास है। तो ये बड़े लेवल पे फरौती दी गई है, कोई छोटा लेवल नहीं है। ये हरीश नड्डा जी को, मंजीत नड्डा जो अभी इस केस में अंदर है, ये हरीश नड्डा जी को मिठाई खिला रहा है। ये तो आपको दिखा दिया मैंने पहले। ये मंजीत नड्डा, हरीश नड्डा, और ये भी आपने पहले देख लिए। तो ये आपके लिए ही है, आप इनको ले सकते हैं। ये रिकॉर्ड है, कोई ऐसे नहीं है। और मेरी इन बच्चों से भी कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो सिर्फ एक मुद्दा उठाया था कि चिट्टा ख़त्म हो। चिट्टे से हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। बिलासपुर के भाजपा के किसी भी नेता ने चिट्टा तस्करों को समर्थन नहीं दिया। ये जो फांदी वगैरह थे, इनको राजेंद्र गर्ग ने आउट कर दिया। सुभाष ठाकुर जी ने मुंह नहीं लगाया, बीजेपी के अन्य नेताओं ने मुंह नहीं लगाया। इन लोगों ने मुंह लगाया, इन लोगों ने मारपीट का काम शुरू किया।
हमने तो किसी को नहीं मारा हुआ है, हम तो मार खा रहे हैं, लगातार 3 सालों से खा रहे हैं। तो ये क्यों इनको समर्थन दे रहे हैं? और उसी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग से बच्चे पे हमला हुआ था 2 साल पहले, चुनाव से 2 दिन पहले, उसी बिल्डिंग में ये ठहराए हुए थे। इनको कौन लेके आया उस बिल्डिंग में? 1 महीने से किसने इनको शरण दी थी? कौन इनके बिल पे कर रहा था, होटल के बिल पे का, उस बिल्डिंग का? आप जो कह रहे हैं, क्या इन सब से ये साबित क्या हो रहा है साबित इससे? मेरा ये कहना है कि हमने उनका नाम कहीं नहीं लिया। वो तिलमिलाए क्यों हैं? उनको ये कहना चाहिए कि जो हमला हुआ है उसकी जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, सीबीआई से हो, ईडी से हो, जहाँ से इन्होंने करानी है। हिमाचल की पुलिस पे विश्वास नहीं, जहाँ से करानी वहाँ से कराओ। तीनों कांडों की कराओ, जो बच्चे को मारा तब भी उसकी भी कराओ, जो मेरे पर हमला हुआ तब भी कराओ, ये हुआ इसकी भी कराओ, कोई और घटना बताते हैं उसकी भी कराओ, जिसकी भी करानी उसकी करा ले। और माननीय जयराम जी से मैं कहना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों को जयराम जी भी देखें ध्यान से। जयराम जी देखें इन चीज़ों को। कहा कि आप जो है जिस मामले की जांच अभी शुरू हुई है, आप कैसे तय कर रहे हैं कि किसने ये हमला किया? मैं इन सारे सबूतों के ऊपर मैं तय कर रहा हूँ कि किसी नेता की सह के बगैर ये काम नहीं हो सकता। जितनी फिरौती उनको दी गई है, जितना पैसा उनको दिया गया है, वो कोई इन 2-3 आदमियों के बस का काम नहीं है। इसकी गहराई से जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन पैसे दे करके लाया है, किसने कहा है कि बम्बर को हमारे रास्ते से हटाओ? ये रास्ते से हटाने वाली बात है। पहले मारपीट करते हैं, फिर मारपीट से नहीं बात बन रही तो मैं चुनाव जीत रहा हूँ, जीतने के बाद फिर ये मेरे बेल्ट पेपर रिजेक्ट कर रहे हैं, 15-15 करोड़ रुपए लगा दिया। उसके बाद हम चुनाव जीत के फिर रिजेक्ट करवा करके तत्कालीन डीसी को बोल करके हमारा चुनाव रद्द कराया। अब वो बात नहीं बनी तो अब मारो, इतनी दहशत फैला दो ताकि बम्बर ठाकुर से मिलने कोई नहीं आया, बम्बर किसी लोगों के घर में ना जा सके। ये इनकी सोच है। इस सोच को लेकर के ये, और दूसरा हमें ये प्रोवोकेट कर रहे हैं कि इनके ऊपर हमले करें तो फिर और हम अंट-संट पड़ें तो ये भी कुछ बोलें। पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है, डिप्टी सीएम साहब हैं हमारे, और पूरी कैबिनेट के ऊपर, रानी साहिबा के ऊपर, कि सारी पार्टी एकजुटता से इन लोगों की जो ये धींगा मस्ती है उसके खिलाफ जवाब दे रहे हैं और दें। और जिस भी जगह से ये इंक्वायरी कराना चाहते हैं वहाँ से कराएं। और तीनों जो हमले शुरुआत इन्होंने की, तीनों हमलों की इंक्वायरी हो, इनका पता चल पाएगा कि ये क्यों आखिर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। सर, आप विधानसभा पहुँचे हैं, क्या सीएम से मिलने का कार्यक्रम है? मैं मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दिया है कि त्रिलोक जम्वाल बार बार कह रहा है कि सिक्योरिटी हटाओ इसकी। तो यदि सिक्योरिटी हटा दी गई होती और मेरा पीएसओ मेरे साथ ना होता तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो उनको पूछा जाए कि वो क्यों कह रहे हैं। तो मेरा ये पूरा शक है कि वो तभी कह रहे हैं कि यदि सिक्योरिटी ना होती तो उस दिन मैं मर गया होता। तो वो क्यों कह रहे हैं? और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि अब तो आदमी घर में सुरक्षित होता है। तो जब घर में ही आदमी सुरक्षित नहीं होगा, अब मैं घर जा रहा हूँ, अब वहाँ ही सुरक्षा नहीं होगी तो कहाँ सुरक्षा होगी? तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और आप सबको मैंने कष्ट दिया कि एक तरफा बात ना जाए, हमारी बात भी पब्लिक में जाए कि आखिर मुझे ये मालूम नहीं है कि मेरे को मारा क्यों जा रहा है। मैंने ऐसा अपराध किया कौन सा है जिस वजह से मेरे को मार रहे हैं, मेरे परिवार को मार रहे हैं? मुझे अभी तक ये मालूम नहीं पड़ा है। सर, आपके वहाँ एम्स नज़दीक था, फिर भी आपने आईजीएमसी जो इलाज कराना क्यों बेहतर समझा? दीपक, यहाँ बिलास आईजीएमसी में मेरे डॉक्टर्स दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे तुरंत कहा कि आप तुरंत आईजीएमसी आ जाओ और हम आपकी यहाँ पूरी केयर करेंगे। और वहाँ पे दूसरा कारण ये भी था कि सिक्योरिटी का कारण था, क्योंकि हज़ारों लोग वहाँ जुट गए थे और लोगों के बीच में ही आकर के अभी वो पकड़े नहीं गए थे तो कुछ भी घटना हो सकती थी। तो इसलिए फिर मैंने ये दोनों कारण चुने कि भाई मैं शिमला जाऊँ। बाकी ये भी एक प्रचार किया गया, जयराम जी ने कहा कि बम्बर को डॉक्टरों के ऊपर विश्वास नहीं है, अभी मेरे को मार देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर से भगवान का रूप है, चाहे वो आईजीएमसी के हैं, चाहे पीजीआई के हैं, चाहे कहीं भी हैं। मेरे
उन भगवान रूपी डॉक्टरों ने ही मेरे पीएसओ को बचाया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन आपने नड्डा जी के बेटे का फोटोज दिखाए और इसके अलावा त्रिलोक जम्वाल जी के फोटोज दिखाए, और ऐसे लोग जो इनके पास गन हैं और कुछ जो चिट्टा तस्करी के भी आप आरोप लगाए, चिट्टा तस्करी में पकड़े गए हैं। क्या आपको लगता है इतने बड़े जो लीडर हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री है, उनका इस तरीके का व्यक्ति के साथ रहना कितना तर्कसंगत मानते हैं आप? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके बेटे का इस प्रकार के बच्चों के साथ संगत करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वो अब बड़े तो अब हो गए ना। वो जब से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैंने NSOE खड़ी की तो 89 में मेरे को मरवाया, उन्होंने मरवाया। 20 गोविंद सागर में मार के फेंक दिया। NSOE खड़ी क्यों की? और मुझे कॉलेज से हटा दिया मेरे पेरेंट्स ने। सुखू जी तो स्टेट प्रेसिडेंट थे, ये घर में गए, मेरे माता पिता को मनाया कि इसको कॉलेज भेजो। मैं पहला प्रेसिडेंट बना हूँ बिलासपुर कॉलेज में NSOE का, तब से ये चला है। और उसके बाद फिर सन 2002-3 में मैं टिकट का प्रबल दावेदार था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 2 में मेरे ऊपर धनबाद में मुकदमा हुआ, तत्कालीन SP ने कराया अपने रियल भाई से 2002 में, और एक मुकदमा रोहतक में कराया एक पुलिस के हेड कांस्टेबल से। तत्कालीन SP और JP नड्डा साहब क्लास फेलो हैं। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा, फिर वो FIR जो है वो कांग्रेस हाईकमांड तक पहुंचाई गई मेरा टिकट काटने के लिए, और मेरा टिकट कट गया। उसके बाद इन लोगों को ये पूछा जाए कि फिर तुमने वो मुकदमे वापस क्यों लिए। और रोहतक का कनेक्शन मैं उस तरफ से इसलिए जोड़ रहा हूँ कि अब भी रोहतक से ही लोग मेरे को मारने आए हैं। सन 2002 में मेरे ऊपर रोहतक में केस किया, फिर उन्होंने वापस लिया जब मेरा टिकट कट गया, इनका काम हो गया। फिर अब इतने वर्षों के बाद फिर वो रोहतक से ही लोग आ रहे हैं। मुझे रास्ते से हटाने की बात है, अपने बेटे को एडजस्ट करने की बात है। ये बड़ी गंदी पॉलिटिक्स हो रही है, और मुझे मालूम है कि अब शायद मेरे पास समय नहीं है। इस जगह पे आने से मेरे को रोकने का ये सारा प्रयास हो रहा है, और बड़े लेवल पे ये काम है। मुख्यमंत्री जी चुनाव भी नहीं है तो क्यों आप पर जो है जैसा आप कह रहे हैं कि आप पर जो है जानलेवा हमला किया गया, गोली आपको मारी गई, तो अभी क्या कारण है? उनको यही डिमांड करनी चाहिए। तो यदि उस दिल के सच्चे हैं तो ये डिमांड करें कि दूध का दूध पानी का पानी हो कि आखिर हो क्यों रहा है ऐसा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो कहेंगे कैसे जब वो उनके कंधों में नाच रहे हैं। जब उनके कंधों में नाच रहे हैं, उनके साथ लंच करते हैं, उनके साथ डिनर करते हैं, उनको अपनी मीटिंग्स में बुलाते हैं। यहाँ तक कि बोला कि बम्पर की सिक्योरिटी बंद करो, उन लोगों को सिक्योरिटी मांगी जो शूटर हैं, शूटर और तस्कर, उनके लिए सिक्योरिटी मांगी। किसने? तो लोग जमाड़ दें। बिलासपुर में रैली कर दी है 150 आदमियों की। जम्वाल जी तो कह रहे हैं कि ये गैंगवार का हाँ। मैं तभी कहा कि जब यही मैं कह रहा हूँ, वो चाहते हैं कि हम भी रिटेलिएट करें ताकि फिर कल को कोई मर जाए तो बोले तो गैंगवार था ही तब मर गए। जब इसको मारा मेरे बेटे को, छोटा बेटा है, कॉलेज पढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, उस दिन तो ये चुनाव लड़ रहे थे। उस दिन तो कौन सा गैंगवार था? उससे पहले सुभाष ठाकुर जी MLA थे, सुरेश चंदेल जी मेरे खिलाफ लड़े। तब तो ऐसा कोई शांतप्रिय वातावरण था, विचारों की बात होती थी। आपने JP नड्डा के बेटे का जिक्र किया, वो क्या कनेक्शन है? वो जब भी आते हैं ये सारे तस्कर उनके पास बैठते हैं, उनके साथ लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो लोग जमाड़ वो इकट्ठे होते हैं। और उस दिन भी सारी पुलिस को बिजी कर दिया नीचे होली में। को शिमला से एक नाटी को कलाकार बुलाया था, और घटना के तुरंत बाद वहाँ से भाग गए। यानी प्री प्लान्ड कह रहे हैं आप? ये सारा प्री प्लान्ड है। और मैंने आपको कहा कि मुझे यहाँ इस विधानसभा में आने रोकने के लिए पैसा भी बहाया गया। गली गली में नड्डा जी और उनकी फैमिली घूमी, ये व्यक्ति भी घूमा, 15 करोड़ रुपए लगाया, फिर भी हम चुनाव जीत गए। फिर DC को कह करके 569 वोट रिजेक्ट किए, बैलेट पेपर्स। अब इनको लगा कि भाई ऐसे तो मर नहीं रहा, तो तस्करों को आगे कर दो,
खुद पीछे से बैक से रोल प्ले कर रहे हैं ये आप कि बड़ा ताकि आरोप लगा रहे हैं। मरे तो बम्बल ठाकुर मरे तो भाई ये तो तीनों ने मारा, इनके साथ लड़ाई थी इसकी, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। और बच्चे हैं, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं हम आप लोग। दिखा रहे हैं शूटरों के फोटो भी है इनके साथ। शूटर है, शूटर के साथ ये थोड़ा देरी से आया, जरा बताओ। निकालना ईशान, शूटर का फोटो ये निकालना, थोड़ा देरी से आया, जरा बताओ। शूटर का फोटो निकालना। एक तो ये मंजीत नड्डा है जो हरीश नड्डा जी के साथ है। जो हरियाणा से पकड़ा है। ये हरीश बिलासपुर, नड्डा कौन है? ये हरीश नड्डा जी हैं, ये मंजीत नड्डा है, ये जेपी नड्डा के बेटे ये बेटे हैं, और उनके साथ शूटर है। और ये शूटर है उनके साथ, ये उनके साथ ये है। आप कह रहे हैं। हाँ, ये इसने मेरे ऊपर पहले हमला किया था, अब भी हमला किया, बेटे के ऊपर भी हमला किया। ये बिलासपुर का तस्कर है, चिट्टा तस्कर है, क्या सर इसका? सौरभ पटियाल उर्फ फांदी। हाँ जी, ये जम्बाल जी के साथ। जी सर, सबके साथ है, एक एक करके पड़ा था। ये शूटर है, ये फांदी है, पर इसको नेताओं के साथ बताता हूँ मैं। नहीं, ये शूटर बाहर का है, ये रोहतक का है, ये तस्कर है, चिट्टा तस्कर। इनका नाम बताओ। ये बिलासपुर से, ये है कुलदीप सिसु। ये शूटर है जिसने आप कह रहे हैं कि गोली मारी आपने। गोली 2 बार हमले हुआ, उसमें भी ये शामिल था, उसमें भी था, ये पिस्टल लेकर के आया हुआ, सीसीटीवी कैमरे में कैद है, ये पुलिस के पास ये सारा रिकॉर्ड है। वो दो जो जेपी नड्डा जी के बेटे का और शूटर का फोटो है, कंधे पे उठाए हैं, सारे दे दे मेरे पास एक एक, मैं फिर दिखाता हूँ साहब। ये मंजीत नड्डा, ये मंजीत नड्डा हरीश नड्डा के बेटे को, हरीश नड्डा को, नड्डा जी के बेटे को मिठाई खिला रहा है। या अभी इसमें केस में अरेस्ट है, ये इसी केस में, आपके मेरे केस में। इससे पहले जो 2 केस हुए उसमें भी था। अब हरीश नड्डा जी के बेटे को, हाँ, नड्डा जी के बेटे को, हरीश जी को क्या शौक है बंदूकों के साथ फोटो खिंचवाने का। ये हरीश नड्डा है, ये हरीश नड्डा है, जेपी नड्डा के बेटे। नड्डा जी के बेटे हैं, ये बंदूकों के साथ हैं। लाइसेंस थे या अब ये तो ये बताएंगे क्या है, ये देखिए, तो ये बताएंगे। और इनके साथ ये मंजीत नड्डा है, ये आधा फोटो जो है जेल में है, जो कजन कुजन तो नहीं है? हाँ। दोनों क्या है, रिलेशन क्या है इनका आपस में? ये बजरंग दल का कोई सेक्रेटरी है प्रदेश स्तर का। हाँ, अभी तक जितने लोग पकड़े गए हैं सब भाजपा के हैं। ये त्रिलोक जम्वाल के साथ कौन है? ये तो लोग जमाल के साथ मंजीत नड्डा अरेस्ट है सर अभी रेस्ट है। इसी आप वाले मामले में। यस, सर जो अभी तक पुलिस की जांच हुई है उससे कितना संतुष्ट है? बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। पुलिस की जांच से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ और काबिल ऑफिसर लगे। ये बताएं सर। इसमें देखो, ये शूटर जो हैं उनके कंधे पे हैं, ये टोपी वाला, ये आप शूटर कह रहे हैं? ये है शूटर। अच्छा, ये हाँ। अच्छा, थोड़ा सा और दिखाएं। ये है मंजीत नड्डा जो अरेस्ट ये आप हुए। कह रहे हैं कि शूटर है? हाँ, तो इनके साथ ये प्रचारक हैं, इनके फंड करते हैं, इनको फंडिंग करते हैं। ये प्रचारक हैं और इनको फंड करते हैं। चुनावों में सारे प्रचार में ये इनके साथ ऐसे रहे जैसे कि कोई वो चलती है, स्काउट चलती है। क्या लग रहा है अभी भी? क्यों और कौन है फोटोग्राफ में? दिखाना जरा इसके पीछे जी। ये कौन है गन के साथ सर? ये सुसु, कुलदीप सुसु, जो मेन शूटर शूटर हरियाणा, जिसने गोली चलाई? अरेस्ट है सर कि नहीं अभी बाहर? आज अरेस्ट हुआ है। हाँ, हो गया? हो गया और उन्होंने मान भी लिया कि हमने किया, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। किसके कहने पे कर रहे सर? वो भी थोड़ा और ये भी वही है, फांदी पिस्टल है। यहाँ भी पिस्टल के साथ है जी। क्या लग रहा है अभी भविष्य में भी खतरा लग रहा है सर आपको छुट्टी मिल गई मिठाई एजेंसी से, आज आप घर जाने वाले कुछ देर बाद, तो क्या लग रहा है कि अभी भी रिस्क है आपकी लाइफ को? क्योंकि आपने कहा कि मेरे बेटे को विस्कार, सिक्योरिटी की मांग क्या है? मेरे पूरे परिवार को खतरा है और ये तय है, ये जब विधानसभा के अंदर एक विधायक तस्करों और शूटरों के पक्ष में बयानबाजी कर रहा हो तो उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं।
और सिक्योरिटी हटाने की बात कर रहा हो तो उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। तो इसलिए तय है कि ये कहते हैं कि भाई मर जाएगा तो मर जाएगा, हमें तो जो है हम तो पीछे, हम तो है नहीं सामने। मुख्यमंत्री से मिले आप या मिलेंगे अभी? मैं मुख्यमंत्री जी आए थे, मिल लिया हूँ, मैं लेटर उनको दे दिया, अंदर भेज दिया। सिक्योरिटी मांगी है आपने? सिक्योरिटी की मैंने मांग की है कि मेरी फैमिली को खतरा है, मुझे खतरा है और मैं गांव में कंस्टिट्यूंसी में ना जाऊं, इसलिए ये हरकत की गई है। सर अभी तो पीएसओ भी आपके घायल है, तो अभी तो पीएसओ भी आपके पास नहीं, कितनी सिक्योरिटी की मांग की आपने? 2-4 जवान, कितने जवानों की मांग? वो गवर्नमेंट ने तय करना है, एक सर पुलिस तय करेगी, लेकिन फैमिली को भी सिक्योरिटी दे, मेरे को भी सिक्योरिटी दे, ये मेरी मुख्यमंत्री जैसी डिमांड है। और कल को फिर घटना होती है तो इस घटना के पीछे ये नेता लोग ही शामिल हैं, क्योंकि इन लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा कोई बिजनेस का इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई जमीन जायदाद की कोई लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे राजनीतिक रास्ते से हटाने की कोशिश है। क्या 18 करोड़ रुपए का घोटाला हमने पकड़ा इनका एम्स में। एक प्लॉट बना रहे थे, कागजों में शो किया कि जी एम्स में एक बिल्डिंग बनेगी IRDABL लैब 278 करोड़ की। टेंडर को स्प्लिट किया और 18 करोड़ रुपए का दर्शाया कि हमने प्लॉट बनाया। वो 7 दिनों के अंदर बन गया। हमने उसकी इंक्वायरी मांगी थी एक दिन पहले, 13 को हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 14 को मेरे पर हमला हो गया रामलाल ठाकुर जी के नेतृत्व में। रामलाल जी भी यहाँ हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। 18 करोड़ रुपए का प्लॉट 7 दिनों के अंदर बन गया 2 JCB से, और 25 करोड़ रुपए के पौधे लगे वहाँ पे। तो आप भी देख सकते हैं जाके कि क्या 25 करोड़ रुपए के पौधे हैं। एम्स को भी घोटाले का साधन बना दिया। वो हमने डिमांड उठाई, 20,000 22,000 रुपये मिलता है सिक्योरिटी गार्ड को, उनको दे रहे हैं 8,000 9,000। तो वो हमारी डिमांड्स थी। वो 1 महीने से बंदे ठहराए हुए थे, उनको कहा होगा कि भाई तुम किस लिए भेजे हुए हैं, जाके अटैक करो। तो नया मसला उठा दिया उन्होंने। एक आपने लाइसेंस वेपन के लिए खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए डिमांड की थी, आपने कहा कि वो होम में पड़ा है काफ़ी लंबे समय से। अब इस इंसिडेंट के बाद आपकी बात हुई है सरकार से इस बारे को लेकर? मैं सरकार की नॉलेज में सारी चीज़ें ले आया हूँ। अब ये सेक्रेटरी होम ही बता पाएंगे कि मुझे वो जिंदा जी मिल जाएगा कि मेरे मरने के बाद मिलेगा। डिले का क्या कारण मानते हैं, क्योंकि अब तो सरकार भी आपकी है, फिर भी डिले हो रहा है? सरकार की नॉलेज में था नहीं है कि मैंने मांगा है उनसे, लेकिन SP DC ने रिकमेंड किया था और मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में था नहीं। अब उन्होंने कहा कि हम उसको दिलाएंगे। तो कल परसों फ़ोन भी आया था कि भाई कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए। अब हमें तो पता नहीं कैसा चाहिए, पर मैं क्या 2 फिर ट्रेनिंग करेंगे। सर आपने इधर थ्रेट का जिक्र किया, क्या मुख्यमंत्री ने आपको आश्वासन दिया है और उसके बाद आप आश्वस्त हैं कि आप जो है सुरक्षित रहेंगे, आप और आपका परिवार? मुख्यमंत्री जी ने, डिप्टी CM साहब ने, तमाम मंत्री MLA वहाँ पे आए हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ मुझे तो सुरक्षा दो। यदि मैं नहीं बचा, यदि मैं मर गया, हिमाचल प्रदेश के कई MLA मिनिस्टर उड़ाए जाएंगे इस तरीके से। एक वो पड़ जाएगा उनको कि भाई अब MLA मिनिस्टर भी उड़ाए जाएंगे और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं फरोतियाँ लेकर के, वो भी ये धंधा शुरू हो जाएगा। इसलिए सभी विधायकों को भी जो है उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जाए। ये सिस्टम गलत चल पड़ा है, उन्होंने गलत सिस्टम चला दिया। तो मैं तो सभी विधायकों की डिमांड करता हूँ कि उनको भी सुरक्षा दो।